बच्चों, आज हम लोग फिर गद्य का प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप की ओर चल रहे हैं। आज उसका तीसरा तत्व, राष्ट्र के स्वरूप का जो तीसरा तत्व होता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। आप दो तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। राष्ट्र के स्वरूप का प्रथम तत्व होता है भूमि, दूसरा तत्व होता है जन, उस पर बसने वाले लोग, और आज जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो तीसरा तत्व है संस्कृति। संस्कृति जिसको कल्चर बोलते हैं अंग्रेजी में। आप समझिए कि संस्कृत एक बहुत विशाल शब्द है। संस्कृत को कुछ शब्दों के द्वारा न बांधा जा सकता है, न उसको परिभाषित किया जा सकता है। पहले आप ये समझ लीजिए कि संस्कृति है क्या चीज। किसी भी देश या किसी भी समाज के अंदर सभ्यता, गीत, संगीत, लोकगीत, कला, विज्ञान, धर्म, विश्वास, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, इन सब के सम्मिलित रूप का नाम होता है संस्कृति। और ये हर देश की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। तो राष्ट्र के निर्माण का ये तीसरा प्रमुख तत्व है। अगर दो तत्व पहले वाले मिल जाएं, जन भी हो जाए, जन के बाद भूमि भी हो जाए, अगर उनके अंदर कोई संस्कृति न दिखाई पड़े, संस्कृति ना हो तो राष्ट्र की कल्पना हो ही नहीं सकती है। राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप थोड़ा चलें पुराने पाषाण काल में। पुराने पाषाण काल का जीवन कैसा था लोगों का? उस समय राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ था। भूमि थी और जन भी थे, क्योंकि पृथ्वी थी और पृथ्वी पर रहने वाले वनवासी लोग भी थे, लेकिन उनकी कोई कल्चर नहीं थी, उनके कोई संस्कृति नहीं थी, उनका कोई समाज नहीं था, उनके समाज के कोई नियम नहीं थे, नियमों से समाज बंधा नहीं था। केवल लोग थे, घूमा करते थे, जहाँ मन हो वहाँ चले जा, न कोई किसी का था उस समय, और एक दूसरे पर मार करके खाने की प्रवृत्ति उनकी हुआ करती थी। उनके यहाँ कोई रीति रिवाज, परंपराएं, नियम कानून या क्या कहते हैं गीत संगीत कहीं कुछ नहीं था। इसीलिए उस समय राष्ट्र का अभ्युदय नहीं हुआ था। तो राष्ट्र के अभ्युदय का ये बहुत बड़ा तत्व होता है, प्रमुख तत्व संस्कृति होता है। और इसमें ये बता रहे हैं अग्रवाल जी कि संस्कृति जो है जीवन के बिटक का पुष्प है, अर्थात जीवन रूपी वृक्ष का फूल होता है संस्कृति। संस्कृति हर देश में होती है, हर समाज में होती है और अलग अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आकर के वो संस्कृति जो है एक बन जाती है। जैसे अपने देश में आप ले लीजिए कि यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, बहुत अलग अलग संस्कृति के यहाँ लोग निवास करते हैं, लेकिन जहाँ राष्ट्रीयता की बात आती है वहाँ सबकी संस्कृति एक संस्कृति मानी जाती है। जिस प्रकार से जंगल में अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, लताएं होती हैं, तरह तरह की होती हैं, लेकिन वो सब समान रूप से सबका विकास होता है, सब पुष्टि पल्लवित होती रहती हैं, कोई किसी के जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। उसी प्रकार से संस्कृति अलग अलग होती हैं, लेकिन सब संस्कृति एक दूसरे में समाहित होती हैं और लोग उन्हीं संस्कृतियों के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि जीवन यापन, एक सुव्यवस्थित जीवन यापन करने के लिए संस्कृति का होना बहुत आवश्यक होता है। अगर संस्कृति नहीं है तो राष्ट्र की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। और यही संस्कृति जो होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जो पीढ़ी होती है उनको हस्तांतरित हुआ करती है। लोग कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति को अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में दे रहे हैं। यही संस्कृति होती है। संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती है। संस्कृतियों के ऊपर आक्रमण बहुत होते हैं, दूसरी संस्कृतियां आकर के प्रभावित जरूर करती हैं, लेकिन संस्कृति जो है पूरी तरह समाप्त नहीं होती। आप अपनी संस्कृति ले लीजिए, भारतीय संस्कृति जिसको कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए, बड़े बड़े इस पर आक्रमण हुए संस्कृति के ऊपर, लेकिन कोई भी संस्कृति, कोई विदेशी संस्कृति इसको पूरी तरह से अपने में समाहित नहीं कर पाई, बल्कि भारतीय संस्कृति ने खुद दूसरी संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित कर लिया। तो हमारे पूर्वजों ने धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति
के विषय में जो कुछ किया, जो कुछ बनाया, जो निर्धारित किया, उसी के आधार पर हम लोग जीवन यापन करते हैं। इसी का नाम है संस्कृति। और अगर संस्कृति न रहे तो राष्ट्र का स्वरूप हो ही नहीं सकता है और राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, आज आप लोग पूरा पाठ समाप्त हो गया है। आज आपका प्रथम पाठ, इसमें आप ये जान लीजिए कि याद कर लीजिए, इसको केवल पढ़ लीजिएगा घर में अपने, लेकिन दिमाग में ये बात रखिए कि राष्ट्र के स्वरूप के लिए लेखक ने 3 तत्व बताए हैं। प्रथम तत्व है भूमि, दूसरा तत्व है जन और तीसरा तत्व है संस्कृति। तीनों का सम्मिलन का जब हो जाता है, सम्मिलन तीनों का, तो राष्ट्र का स्वरूप बन जाता है, राष्ट्र का अभ्युदय हो जाता है। 3 में से अगर कोई एक भी नहीं है तो राष्ट्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, वो राष्ट्र हो ही नहीं सकता है। प्राचीन काल में जब मानव जंगल में जीवन व्यतीत करता था, उस समय राष्ट्र नहीं था। 2 तत्व तो थे, भूमि थी, लोग थे, लेकिन संस्कृति नहीं थी, तो राष्ट्र नहीं बना हुआ था। और जब संस्कृति का निर्माण हुआ धीरे धीरे समाज में, तभी से राष्ट्र का निर्माण शुरू हो गया है। तो बच्चों, आज यहीं तक। आइए किताब में आगे चल के देखिए। अगर आपकी किताब दूसरे प्रकाशन की है, ना मिले, तो आपके किताब में जो भी रेखांकित करने के लिए, रेखांकित की व्याख्या करने के लिए दिया हो, आपको उसी करना। मैं अपनी किताब से बता रहा हूँ। देखिए, किताब में ढूंढ लीजिए, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता। देखिएगा, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता से लेकर के आपको लिखना है सुखदाई रूप है, सुखदाई रूप है। इतना गद्यांश आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, और इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर इसी गद्यांश के अंदर छिपा हुआ है। आप कई बार इसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर लिख करके मेरे पास भेजिए। अगर ये आपकी किताब में नहीं मिल रहा है, तो आपकी किताब में कोई दूसरा होगा खंड इसी का, संस्कृति से संबंधित, तो आप उसको करके मेरे पास भेजिए, और हम आपके होमवर्क की प्रतीक्षा में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।